जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है आपरा एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को बहुत ही पवित्र माना गया है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आपरा एकादशी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में आपरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है और इस दिन माँ भद्रकाली की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ इंद्रियों को वश में करके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि आपरा एकादशी व्रत का पालन करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी को जलकीरा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि साल 2026 में आपरा एकादशी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आपरा एकादशी मनाई जाती है और ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 12 मई 2026 दिन मंगलवार की दोपहर 2:52 से लेकर 13 मई दिन बुधवार की दोपहर 1:29 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, इसलिए साल 2026 में आपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो वहीं इस एकादशी का पारण किया जाएगा 14 मई 2026 दिन गुरुवार की सुबह 5:31 से लेकर सुबह के 8:14 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं आपरा एकादशी की पूजा विधि को। आपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। एकादशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके जल में गंगा जल को मिलाकर स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। इसके पश्चात कलश स्थापित करने के बाद घी के दीपक को जलाएं और फिर भगवान श्री नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल और मिष्ठान को अर्पित करें। और आप स्वयं पीले आसन पर बैठकर अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना को मन ही मन में ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और श्री हरि की प्रसन्नता के लिए इनको तुलसी और मंजरी अवश्य अर्पित करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय पुनः भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी के दीपक को जलाएं और आपरा एकादशी व्रत कथा को पढ़े या फिर सुने। इसके पश्चात कपूर से भगवान विष्णु की आरती उतारें और फिर फलाहार करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से फलदायक होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं आपरा एकादशी के महत्व को। धार्मिक मान्यता के अनुसार आपरा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आपरा एकादशी में अपार शब्द का अर्थ है असीमित होना, इसलिए इस व्रत को करने वाले को असीमित धन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करके अपार पुण्य देने के साथ ही बड़े बड़े पापों का नाश भी करती है। मान्यता है कि आपदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, परिस्थिति गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठ शास्त्र पढ़ना या फिर बनाना, झूठा ज्योतिष बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाने के अलावा इस एकादशी का व्रत करके और इसके महत्व को पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आपरा एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।